सर्वप्रथम हम भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए इस पावन अन्नकूट पर्व की कथा का आरंभ करते हैं। आज की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धन दिखावे या अहंकार में नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और सेवा में है। आइए श्रद्धा और भक्ति भाव से मिलकर अन्नकूट महोत्सव की यह दिव्य कथा सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। यह पर्व केवल अन्न का ही नहीं बल्कि कृतज्ञता, प्रकृति पूजा और भगवान श्री कृष्ण के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। अन्नकूट का अर्थ है अन्न का विशाल समूह या ढेर। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ और व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। इसे गोवर्धन पूजा, गिरिराज पूजा या अन्नकूट महोत्सव भी कहा जाता है। इस उत्सव की शुरुआत द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने की थी, जब उन्होंने इंद्र का अभिमान तोड़ा और ब्रजवासियों की रक्षा की। यही कथा आज भी हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति का आदर करना चाहिए, न कि अहंकार में अपने देवत्व को खो देना चाहिए। बहुत समय पहले जब भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में गोकुल में निवास करते थे, तब ब्रजवासी हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे। वे सोचते थे कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जिससे हमारी फसलें उगती हैं, पशु चरते हैं और जीवन चलता है। इसलिए वे इंद्र के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए पूजा करते थे। एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से पूछा, मैया, यह इंद्र पूजा क्यों करते हैं? क्या इंद्र ही हमें अन्न और जल देते हैं? माता ने कहा, लाल, इंद्रदेव वर्षा करते हैं, उसी से हमारी फसलें उगती हैं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माँ, वर्षा तो इंद्रदेव करते हैं, परंतु बादल कहाँ से आते हैं और बादल किस पर बरसते हैं? एक गोवर्धन पर्वत ही तो हमारे पशुओं को चारा देते हैं, जंगल से लकड़ी देते हैं, तालाबों में जल भरते हैं और हमें जीवन देते हैं। तो पूजा तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए। श्री कृष्ण के इस विचार से सभी ब्रजवासी सहमत हुए। उन्होंने इस बार इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की तैयारी की। ब्रज में सबने विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए। खीर, पूरी, लड्डू, हलवा, चावल, सब्जियां, मिठाइयाँ और फल। सभी ने मिलकर भगवान गोवर्धन की आरती की और पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की। जब इंद्रदेव को यह समाचार मिला तो वे क्रोधित हो उठे। इन ग्वालों ने मेरी पूजा बंद कर दी। इस बालक कृष्ण की बात मानकर मेरा अपमान किया है। इंद्र ने क्रोध में कहा, मैं अब ऐसी वर्षा कराऊंगा कि गोकुल बह जाएगा। फिर इंद्र ने घनघोर बादलों को आज्ञा दी कि गोकुल पर निरंतर वर्षा बरसाएं। आकाश में बिजली चमकी, गर्जना हुई और कई दिन तक मूसलाधार वर्षा होने लगी। गोकुल में चारों ओर जल ही जल हो गया। लोग भयभीत हो गए, गायें कांपने लगी। जब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की यह दशा देखी तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, अब मैं तुम सबकी रक्षा करूँगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने सब ब्रजवासियों, पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों, गायों और पशुओं की पर्वत के नीचे शरण दी। सभी आश्चर्यचकित थे कि बालक कृष्ण का एक हाथ से इतना बड़ा पर्वत कैसे थामे हुए हैं। 7 दिन तक वर्षा होती रही,
इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु गोकुल का एक दिन का भी नष्ट नहीं हुआ। 7वें दिन इंद्र ने समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु का अवतार श्री कृष्ण है। इंद्र तुरंत अपने वाहन ऐरावत पर बैठकर गोकुल पहुँचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, प्रभु, मैं अपने अभिमान में अंधा हो गया था, आपने मेरा अहंकार तोड़ा, कृपया मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक कहा, इंद्र, जब तक मनुष्य में अहंकार रहेगा तब तक वह ईश्वर से दूर रहेगा। तुम देवता हो, इसलिए तुम्हें सिखाना मेरा कर्तव्य था। अब तुम जाओ और अपनी वर्षा से सबको सुख दो। इंद्र ने झुककर प्रणाम किया। उस दिन के बाद से ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव मनाना शुरू किया। अगले दिन ब्रज में उत्सव मनाया गया। सभी ग्वालों ने अपने घरों में बने व्यंजनों को एकत्र कर विशाल अन्नकूट तैयार किया। चावल, पूरी, हलवा, खीर, मिठाई, सब्जियां, दही, मक्खन, दूध, रसगुल्ले, पेड़े, सब कुछ यह पर्वत के समान लग रहा था। श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत का रूप धारण किया और भक्तों का अर्पण स्वीकार किया। सबने कहा, जय गोवर्धन महाराज की। उस दिन से यह पर्व अन्नकूट कहलाया और हर वर्ष दीपावली के अगले दिन यह उत्सव मनाया जाने लगा। अन्नकूट का गहरा आध्यात्मिक संदेश है। यह केवल अन्न चढ़ाने का पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और अहंकार त्याग का प्रतीक है। हम जो अन्न खाते हैं वह धरती, जल, वायु और सूर्य, पशुओं की कृपा से बनता है। इसलिए अन्नकूट हमें यह सिखाता है कि अन्न को व्यर्थ न जाने दें, किसान और प्रकृति का आदर करें और हर कार्य में भगवान का आभार मानें। इस दिन मंदिरों में भी विशाल भोग लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग, जिन्हें 56 भोग कहा जाता है, अर्पित किए जाते हैं। फिर वह प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का विशेष महत्व है। भक्त इस दिन पर्वत की परिक्रमा करते हुए भगवान का स्मरण करते हैं। कहते हैं, जो गोवर्धन की परिक्रमा करता है उसके जीवन से पाप, रोग और दुख दूर हो जाते हैं। पर्वत के चारों ओर चलते हुए भक्त कहते हैं, गोवर्धन महाराज की जय, श्री कृष्ण गोवर्धनधारी की जय। यह पर्व समाज में समानता और सहयोग का प्रतीक भी है। इस दिन सभी जाति और वर्ग के लोग एक साथ भोजन करते हैं। कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। सभी भक्त एक साथ भगवान को अर्पण करते हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के सामने सभी समान हैं। अन्नकूट पूजा विधि। प्रातः स्नान कर भगवान श्री कृष्ण या गोवर्धन पर्वत की पूजन करें। घर में बने विविध प्रकार के व्यंजन भगवान को अर्पित करें। गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाकर पूजा करें। दीप जलाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं और श्री कृष्ण का नाम जाप करें। गोवर्धन परिक्रमा या प्रतीक रूप में 7 बार प्रदक्षिणा करें। अंत में भगवान को अन्नकूट का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। अन्नकूट की कथा हमें सिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण ने न केवल इंद्र का अभिमान तोड़ा, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि प्रकृति ही सच्ची माता है और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए।